कर्मा पूजा के दिन भूलकर मत कर देना यह गलती, नहीं तो पूरा व्रत निष्फल हो जाएगा और व्रत का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2025 में कर्मा पूजा, जिसे कर्मा धर्मा भी कहते हैं, कब मनाया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही जानेंगे इसके महत्व, पूजा विधि और कर्मा पूजा पर भूलकर कौन सी गलती नहीं करनी है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर की सुबह 3:53 पर होगा और इसका समापन 4 सितंबर की सुबह 4:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कर्मा पूजा का त्योहार 3 सितंबर को मनाया जाएगा। कर्मा पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन चक्र, कर्म और धर्म के महत्व को समझाने वाला एक गहरा संदेश है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम को मजबूत करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। किसान और आदिवासी लोग अपनी अच्छी फसल के लिए कर्म देवता का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्मा पूजा के दिन आपको भूलकर कौन सी गलती नहीं करनी है। यह एक छोटी सी चूक है जो आपके पूरे व्रत और भक्ति को व्यर्थ कर सकती है। दोस्तों, कई लोग कर्मा पूजा में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। पूजा के बाद कर्म डाली को घर में रख लेते हैं और जल में विसर्जित नहीं करते हैं। यह पूजा का एक बड़ा अपमान माना जाता है। इससे पूजा का फल कम हो जाता है। पूजा के अगले दिन कर्म डाली को सम्मान पूर्वक पास के नदी या तालाब में विसर्जित करें। इसके अलावा एक और गलती जो लोग कर देते हैं वह यह है कि पूजा के बाद कर्म डाली को पूजा स्थल से उखाड़कर कहीं पर भी फेंक देते हैं। कर्म डाली को किसी भी गंदे स्थान पर या किसी भी स्थान पर यूं ही फेंक देना कर्म देवता का अपमान माना जाता है। इसीलिए भूल करके भी कर्म डाली को उखाड़कर फेंकना नहीं है, बल्कि नदी या तालाब में विसर्जित करना है। दोस्तों, हर पूजा पाठ का एक खास नियम होता है और उसी नियम के अनुसार उस पूजा पाठ को करना चाहिए। तो भूल करके भी आप ऐसी गलती कर्मा पूजा में ना करें और इसके नियमों का पालन करें। आइए जानते हैं कर्मा पर्व की पूजा विधि को, जिसे सदियों से निभाया जा रहा है। इस पर्व की तैयारी 8-10 दिन पहले से होने लगती है। पर्व से लगभग 7 से 10 दिन पहले अविवाहित युवतियां एक टोकरी या छोटे पात्र में 9 तरह के अनाजों जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि के बीज बोती हैं। इन्हें जवा कहते हैं। ये लोग रोजाना इनकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं ताकि ये हरे भरे और अंकुरित हो जाएं और पूजा के दिन आते आते ये उग आएं। पूजा के दिन गांव के लोग ढोल, मंदिरा इत्यादि की थाप करते हुए जंगल जाते हैं। वहां जाकर वे करम वृक्ष की पूजा करते हैं और उसकी एक डाली को श्रद्धा पूर्वक काट कर ले आते हैं। ये डालियां फिर गाते बजाते गांव में लाई जाती हैं, खासकर कुंवारी लड़कियों द्वारा। अब फिर गांव के केंद्र या फिर घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है। फिर इस गड्ढे को गोबर से लीपा जाता है और फूलों से सजाया जाता है। अब इन कर्म डालियों को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। यह स्थान पवित्र माना जाता है। अब पूजा स्थल को अच्छे तरीके से फूल, पत्तियों और बाकी सजावट की चीजों से सजा दिया जाता है। इसके बाद पूजा शुरू की जाती है। गांव के पुजारी कर्म देवता को अंकुरित जावा, चावल, महुआ से बनी पारंपरिक शराब, जिसे हांडिया भी कहते हैं, और अन्य मौसमी फल फूल चढ़ाते हैं। यह सुख, समृद्धि और संतान की कामना के लिए किया जाता है। पूजा के बाद कर्मा धर्मा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को सुनाया जाता है। इसमें कर्मा और धर्मा भाइयों की कहानी प्रमुख है, जो कर्म और धर्म के महत्व पर जोर देती है। अनुष्ठान के बाद पूरी रात कर्म डाली के चारों ओर सामूहिक नाच गाना चलता है। कर्म गीत गाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्य जैसे कर्मा नाच किया जाता है। यह खुशी, उल्लास और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। अगले दिन सुबह कर्म डालियों को विधि विधान के साथ किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। यह दर्शाता है जैसे प्रकृति में चीजें आती हैं, वैसे ही वापस प्रकृति में मिल जाती हैं। आज के दिन व्रत कथा को अवश्य सुना जाता है। इसी के साथ ही कर्मा धर्मा का पर्व संपन्न होता है। दोस्तों, यह था झारखंड के गौरवपूर्ण कर्मा पर्व के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।